नमस्कार। माहौल क्या है में हम आ चुके हैं राम की नगरी अयोध्या में। भगवान श्री राम को 14 बरस का वनवास अयोध्या में ही हुआ था और 14 बरस के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी वनवास के 15 साल पूरे होने को है, तो क्या बीजेपी का उत्तर प्रदेश में वनवास खत्म होगा, ये जानने के लिए और ये माहौल पता करने के लिए राम की नगरी अयोध्या से अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती। तो अयोध्या में चुनाव का माहौल क्या है, आज यही देखिए। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा, इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, इस जगह का नेम है श्री राम जन्मभूमि वर्कशॉप। श्री राम मंदिर बनाने के लिए इधर में स्टोन मार्बल राजस्थान श्री राम मंदिर का इधर काम चालू है। ये श्री राम टेम्पल का, न्यू टेम्पल का राम मंदिर का मॉडल रखा गया, नमूना। ऐसा नया राम का मंदिर बनेगा। ये जगह पे श्री राम मंदिर का काम चालू है। कोई यात्री आता है तो उनको मालूम चले कि नया राम का मंदिर कैसा बनेगा, तो ऐसा 212 पिलर्स का राम का मंदिर बनाएंगे। इधर नहीं, इधर से 2 किलोमीटर आगे, जिधर 96 दिसंबर को बाबर मस्जिद फिनिश कर दिया, उधर अभी दर्शनम करने चलेंगे। आज भी वो जगह पे मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, कपड़े के टेंट में 10,000 मिलिट्री के बीच में छोटे से रामलला का दर्शन है। स्टोन मार्बल इधर लाकर पूरा 80% काम रेडी कर दिया गया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, ऐसा नया राम का मंदिर बनाएंगे। मॉडल का दर्शन नमस्कार करके इधर दर्शन करना। बोलो जय श्री राम। चलना नहीं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये राम मंदिर कार्यशाला में इस वक्त हम हैं और ये गाइड नाम क्या है? भरत पांडे। ये भरत पांडे, ये पिछले न जाने 20-25 सालों से गाइड आ रहे हैं। गाइड और तीर्थयात्री आते हैं, इसी तरह बताया जाता है कि राम मंदिर का मॉडल बन गया, राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर ये अब अभी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, बीजेपी अध्यक्ष, कि 2 महीने में तो बन नहीं सकता है, लेकिन जब सरकार यूपी में आएगी तो राम मंदिर बनेगा। कब से बता रहे हो? ये 2 साल हो गया। बता रहे हो तुम कि 2 साल हो गया हम लोग गाइडिंग का काम करते हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। अच्छा, इधर ही 2 साल? जी, हमारा लोग का घर यही है। अच्छा, ठीक। आप कहाँ से आई हैं? बॉम्बे से, गोरेगांव से, मुंबई से आए। अच्छा, अभी बोरीवली से आए हैं। हमने बहुत टीवी में बहुत देखा था कि ये राम का क्या है, प्लेस क्या, लेकिन आज हम लोग ने लाइव देखा और यहाँ देख रहे हैं। गाइड जैसे हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये टेम्पल बनने वाला है, वही नॉलेज ले रहे हैं, बाकी कुछ पता नहीं। और आप लोगों को ये लगता नहीं कि राम मंदिर का नाम कब से लिया जा रहा है कि बनेगा बनेगा बनेगा, इस पे खाली राजनीति करते हैं? राजनीति तो है ही। जब भी मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी में कोई नहीं आया था, तभी ये धमाल हुई थी, तब से बोल रहे हैं कि 92 में जब तभी से हम लोग को लगा कि अभी हो जाएगा हो जाएगा। अभी आया तो बहुत सारी भीड़े थी, बहुत सारा चेकिंग हुआ, दर्शन देखा कहाँ है राम, कहाँ है मंदिर, लेकिन दिखाई नहीं दिया। सिर्फ वो हम लोग दर्शन करके आए, लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड है। आपकी जब शादी हुई थी तब राम मंदिर वाला धमाल हुआ था? हाँ, तभी मेरी शादी में कोई नहीं, 1992 में हुआ था। जब भी हम हनीमून पे गए थे तो 2 ही कपल गए थे, कोई नहीं आया था। तब भी हमारी शादी में कोई नहीं आया था, इसलिए याद है, इसलिए हम अयोध्या देखने के लिए आज आए। तो अब आपके बच्चे कितने बड़े हो गए? मेरे 23 साल के बच्चे हैं। 23 साल? 25 साल हो गए मेरी शादी को। बाद में अयोध्या आए हम लोग। हमारी शादी में जो भी रुकावट हुई थी, आज दर्शन के लिए आए हम लोग। देखिए, आपके बच्चों की भी शादी हो जाए, फिर उनके बच्चों की हो जाए, और बात ऐसे ही चलती रहे। नहीं हुआ है, हम तो प्रेयर, यही कहानी चलती रहेगी। तो कुछ होने वाला नहीं है, यही कहानी चलने वाली। हम पॉलिटिक्स वाले से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई हमारा राम मंदिर आप बनवा दीजिए, आपसे नहीं होता है तो हमें दीजिए, हम बना लेंगे। हम आपस में बैठ के, हिंदू मुस्लिम भाईचारा से बैठ के हम आपस में समझौता करके हम बना लेंगे। और कम से कम चुनाव के वक्त तो ये मत कहिए कि अब बना देंगे। नहीं बनाना, नहीं, चुनाव के वक्त ही बोलेंगे ना, तो ही बनेगा ना मंदिर तो। अच्छा। हाँ, नहीं तो नहीं बन। चुनाव के टाइम बोलते हैं, बाद में भूल जाते हैं, लेकिन उसको पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा राम का जब भी वो मंदिर का स्टार्ट होगा, वो बनना चाहिए। हम प्रेयर करते हैं हमारा अयोध्या में राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए बस। तो चलिए अयोध्या में कहीं और चलते हैं। अच्छा, जब माहौल बन रहा है कि नहीं चुनाव का? पूरा माहौल बना है चुनाव का, पूरे प्रदेश में माहौल बना चुनाव का। आज जो है कब्जे से मीडिया के चल रहा है प्रचार, इससे और माहौल बन गया। जो प्रचार टीवी में चल रहा है सोशल मीडिया में, उससे माहौल और बन गया पूरे प्रदेश में। किसका बन रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी डिसाइड कोई नहीं होगा, इसलिए कि कम से कम जनता को सोचने का मौका मिले
हमारा भला कौन करेगा? ये कौन सी पार्टी हमारी भला करेगी? राष्ट्रीय पार्टी भला करेगी तो लोकल पार्टी भला करेगी? ये सब सोचने के मुकाबले अभी कोई विचार नहीं है। आज जनता 2-3 दिन के बाद विचार करेगी। कभी लड़ाई? हाँ, लड़ाई किसमें? अभी कोई मैदान में आया ही नहीं। किससे लड़ाई? सब मैदान में आ गया। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया है। हनुमान जी आप खड़े हैं, हम यहाँ हमको अरे आपसे वोट मांगने ना आया। अयोध्या के कैंडिडेट सब डिक्लेयर है ना, सपा बसपा भाजपा के। अरे कैंडिडेट डिक्लेयर है, कुछ कैंडिडेट तो है या पार्टी के लोग टिकट देते, कैंडिडेट नहीं देते हैं। कैंडिडेट टिकट जो लोकल चुनाव होता है उसको देते हैं, इसलिए पार्टी को वोट देंगे। चुनाव का माहौल बन रहा है? हाँ बहु बनते है बा, सभी जानत बा चुनाव आए के बाद। हाँ क्या बनत है? देखा जाए भाई आवे जो भाई क्या उम्मीद है? कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं है यहाँ दिख रहा कैंडिडेट फाइनल है। अभी जो फाइनल हुए उसके लिए बगावत कर रहे हैं लोग, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये चल रहा है। देखो कौन आता है यहाँ। टिकट बंटवारे में बड़ा हाँ और मामला गड़बड़ है। कौन पार्टी का? सब पार्टी में कोई पार्टी ऐसा नहीं, एक पार्टी से बसपा वाले निकाले हैं, वही का नहीं है कि दूसरा नहीं, दूसरे सब बदले लगाए। सपा भाजपा दोनों में बदलने का मांग? हाँ दोनों में लग रहा है बदल ही जाएगी। नहीं, आपको क्या लग रहा है जिससे कि लड़ाई किसमें होगी? हर लड़ाई यही सपा भाजपा में है। जी। और तुम बताओ यही के हो? जी अयोध्या के। क्या करते हो? अयोध्या दर्शन, मतलब गाइड घुमाते हैं हम लोग, अयोध्या दर्शन मंदिर घुमाते हैं। अच्छा, आधा अयोध्या तो गाइड है। हाँ तो वो तो है ही भाई, श्रद्धालु लोग आते हैं, हम लोग घुमाते हैं। यहाँ पुरोहित है, पंडित है, बताना कर्तव्य है, घुमाते हैं। तो बताओ कि कुछ चुनाव का भी है, कुछ तुमको हिसाब किताब मिल रहा है? चुनाव में हमारे पूरे गांव मोहल्ले के लोग बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं, उन्हीं को देंगे, क्योंकि राम की बात वही करती हैं, चाहे बातें सही करते हैं। नहीं, हमेशा हिंदू संगठन हिंदू के लिए वो अपने मतलब आवाज उठाती है। जैसे सपा है, बसपा है, ये लोग केवल राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी है जो हम लोगों के लिए करती है। अब हम भाजपा को वोट देंगे, हमारा पूरा गांव मोहल्ला देगा। अब भी? और क्या? तो पिछली बार किसे हार गई थी भाजपा? पिछली बार तो एक किन्नर की वजह सारी हमारा पूरा गांव भाजपा को दिया था, तो एक किन्नर ने वोट काट करके पौन पाड़ी बनवा दिया। अब की भाजपा पूरा बनेगा, क्योंकि किन्नर नहीं है, किन्नर की वजह से हार गई थी। और लल्लू सिंह हमेशा जीते थे, इस बार देखिए उनको भगवान हनुमान जी ने सांसद बना दिया। इससे बढ़ के क्या है, उनको सांसद बनना था। हाँ भैया, मोबाइल और लैपटॉप कुछ नहीं चलेगा। मोबाइल और लैपटॉप यहाँ कुछ नहीं चलेगा, एकदम कमल खिलेगा। हाँ, चोर चोर में उसके और भाई हो गए। अब क्या उसको मिलना है? एक तो वही है ना, कांग्रेस को लोग गाली देते थे, गए उससे हाथ मिला लिए। ये सब क्या है? पब्लिक को बेवकूफ बनाना। लैपटॉप बांट, तो किसके पास लैपटॉप? आधा पब्लिक लैपटॉप बेच दिया जिसको दिए। पैसा हो तो बने, कोनो कामो हो, लैपटॉप लेके चाटे। पढ़े लिखे है तो क्या करे हो का? मोबाइल नहीं चलावे जानत कोई, क्या करेगा लैपटॉप और मोबाइल? पिछले 25-30 सालों में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने कभी भी अयोध्या से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन बीएसपी ने ये प्रयोग पहली बार किया है। बजमी सिद्दीकी को बीएसपी से उम्मीदवार बनाया अयोध्या सीट से, और ये बड़ा दिलचस्प मामला है। बजमी सिद्दीकी बीएसपी के कैंडिडेट हमारे साथ हैं। जो उम्मीदवार पिछली बार बीएसपी से थे, वो इस बार बीजेपी से। और आप पहले उम्मीदवार मुस्लिम हैं। अयोध्या की सीट पर चुनाव लड़ना कितना आपके लिए चैलेंजिंग है? एकदम आसान है, इसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ा अमन चैन से रहते हैं, और अब की आप देखिएगा 2017 में हिंदू और मुस्लिम की एकता की मिसाल पूरे देश में कायम होगी। ये अयोध्या विधानसभा के लोगों को ने एकदम मान लिया है और ठान लिया है। नहीं, वो बीजेपी कैंडिडेट जो आपकी पार्टी से पिछली बार लड़े थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में ये इतिहास है कि वो अब से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और तीनों बार वो यहाँ की जनता उनको पसंद ही नहीं करती है। सीधी बात तो ये है। पिछले 3 बार के वो कैंडिडेट हैं, और उन्होंने समाजवादी पार्टी तीनों बार 3 पार्टी से। हाँ, तीनों बार 3 पार्टी से। पिछली बार वो, इससे पहले वाले में वो लड़े थे समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, और बहुजन समाज पार्टी को अब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। तो उनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड था कि जिस पार्टी में, जैसे उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी का विधायक हो गया। अब वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी का विधायक हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें
कि अयोध्या सीट पर 80,000 दलित मतदाता हैं और 55,000 मुस्लिम मतदाता हैं और पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे। दूसरी बात, अभी केशव मौर्य जी ने राम मंदिर का राग छेड़ा, आप तक बात आई कि नहीं? नहीं, उन्होंने राग छेड़ा है। राम मंदिर का मुद्दा और मस्जिद का मुद्दा, ये 2 चुनाव पहले खत्म हो चुका है। ये मुद्दा मर गया, ये मुद्दा मर गया है, ये खत्म हो गया है और जनता जान चुकी है कि जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा करते हैं, उसके बाद 5 साल कोई बात नहीं करते हैं, चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें। अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने, मैं बहुत सारे जगहों पर गया, बीएसपी के उम्मीदवार बोलने से बचते हैं, आप सामने आए और इस हिम्मत के लिए भी आपकी नहीं, सामने नहीं है। अब हम बैठे थे, आप आ गए तो आप ये हमसे पूछने लगे, तो जो बात है तो हमने आपको बता दी जो सही बात है। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जी, ये थे बजमी सिद्दीकी, बीएसपी के अयोध्या के उम्मीदवार। चलिए दूसरे उम्मीदवार के पास चलते हैं। चुनाव आता है तो संत महात्मा मौलवी उलेमाओं का महत्व बहुत बढ़ जाता है। बीजेपी से अयोध्या के जो उम्मीदवार हैं, वेद प्रकाश गुप्ता, वो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, संत महात्माओं से लगातार मिल रहे हैं, समर्थन। वेद प्रकाश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय लोग आपकी उम्मीदवारी का विरोध भी कर रहे हैं बीजेपी में। मैं इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मुझे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा देर सवेर, ये मुझे भरोसा और विश्वास है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने 2007 का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा, 12 का चुनाव बीएसपी से लड़ा, अब 17 का चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो हर पार्टी में आप दांव आजमाते हैं, हाथ आजमाते हैं। देखिए, मैं हमेशा लगा रहा हूँ। सन 89 से मेरे को माननीय कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया था और मैं लगातार 14-15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। मेरी लगन इस बात को थी कि मुझे अयोध्या में एक बार अवसर मिले काम करने का, अयोध्या को पर्यटन के रूप में, अयोध्या को धार्मिक स्थल के रूप में और अयोध्या को एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए विश्व में मेरा मन रहा। तो आपने दूसरी पार्टियों से भी हाथ आजमाया, तो मेरा उद्देश्य केवल अयोध्या के विकास के लिए था। इसके अलावा मेरा अपना कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं सामाजिक जीवन में भी जुड़ा हुआ हूँ और व्यापार मंडल का मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये था कि मैं अयोध्या के लिए कैसे सेवा कर पाऊँ। अच्छा, अब ये हमको बता दीजिए, अंतिम सवाल आपसे, केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान राम मंदिर पे सुना आपने? राम मंदिर तो अयोध्या का मुद्दा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा पेंडिंग है तो हम लोग, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं जाता, कोई उस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। संवैधानिक तरीके से सरकार चलती है और निश्चित रूप से यदि कोर्ट का फैसला आएगा तो आगे उसमें विचार होकर आगे कार्रवाई होगी जो भी होगी। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता जी। विधानसभा सीट पर 25 साल बीजेपी की बादशाहत को तोड़ने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता तेज नारायण पांडे, पवन पांडे जिनको कहा जाता है, पहली बार विधायक बने, मंत्री भी बने, मंत्री पद से बर्खास्त हुए, पार्टी से बर्खास्त हुए, दोनों में वापस आए और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता के तौर पर इनकी पहचान भी है। पवन जी, अब जो अयोध्या की सीट है, आपने 25 साल की जो बादशाहत तोड़ी थी, पिछला चुनाव जिस आदमी ने बीएसपी के टिकट पे लड़ा, वो बीजेपी से आपके सामने। देखिए, 2012 में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद इस अयोध्या विधानसभा में इतने काम हुए हैं जो काम आजादी के 70 वर्षों में नहीं हुए थे। और मैं इस बात को पूरी चुनौती और पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि जितना काम भाजपा के विधायक ने 25 साल और आज 2.5 साल हो गया सांसद हुए, आप जोड़ लीजिए 25-30 सालों में जितना काम हुआ होगा, उतना काम इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में अयोध्या विधानसभा में हुआ है। आप जिस सड़क पे खड़े हो, आप सामने निगाह डालो, सड़क पूरी चौड़ीकरण उच्चीकरण हो रही है और इसी तरह की 5 सड़कें, कम से कम 100 करोड़ रुपए की सड़कें अयोध्या विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल ग्रामीण क्षेत्र में बनाई। फैजाबाद शहर में 10 करोड़ की सड़कें बनी, अयोध्या में बनी। तो आज अयोध्या विधानसभा की सम्मानित जनता को, मतदाताओं को हमने सहूलियत दी, हमने सुविधाएं दिया और एक बेटे और सेवक के रूप में हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही के रूप में 24 घंटा उनके बीच में रहे हैं। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित अयोध्या विधानसभा की महान जनता जनादेश दे रही है, जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है। दोबारा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की विजय होगी और दोबारा श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन जी, एक बात आपके बारे में कहते हैं कि आप बवाल बहुत करते हैं। देखिए, हमने कभी कोई बवाल नहीं किया।
लेकिन अगर कहीं कोई अधिकार की बात आएगी, अगर कोई सम्मान की बात आएगी, तो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने साथियों के लिए और जो हमारी जनता जनार्दन है, अगर उसके सम्मान की कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से लड़ना मेरा फर्ज है। और ये चीज मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सिखाई है और मैं निश्चित रूप से उनके बताए गए रास्ते पर चल रहा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कुछ भी करना पड़े, आज तो हम लोग उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में श्री अखिलेश यादव को हम लोग इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, वो बीएसपी से जो बीजेपी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो सपा से भी लड़े, वो उस उम्मीदवार के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी को जनादेश दे दिया है। आप यहाँ पर खड़े हैं, सारे लोगों से बात कर लीजिए। यहाँ के एक एक जनता के दिल में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, साइकिल निशान और श्री अखिलेश यादव का विकास, जो उन्होंने सड़क, पुल, बिजली सारे काम किए, वो बसता है। तो विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, बाकी सारे दल दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। अब दूसरे पे कौन आएगा, ये उन दलों का, उन प्रत्याशियों का भाग जाने। पिछले 25 वर्ष में रामलला, राम जन्मभूमि के नाम पर न जाने कितनी सरकारें बनी और गिरी, लेकिन रामलला वहीं के वहीं रह गए। माहौल बनाने के लिए हर बार चुनाव में राम जन्मभूमि, मंदिर, मस्जिद का मामला बनाया जाता है, लेकिन अब ये मुद्दा मरता हुआ लग रहा है। माहौल क्या है, हमें अयोध्या से बस आज इतना है। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24।